कई मरतबा यहाँ पे मंसूबे बने के बाज़ार के बीच एक पाइप लगाई जाएगी जो किसी इमरजेंसी में फायर सर्विस वहाँ पे आसानी से पानी पहुँच सके। तो इंतज़ामिया हादसे का इंतज़ार क्यों करती है, वो पाइप यहाँ क्यों नहीं लगाई गई और यहाँ पे जो बाज़ार के बाहर सामान लगता है उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? ये पाइप कैसे लगाई जानी है, इसमें क्या टेक्निकलिटीज़ रहेंगी और पाइप कहाँ से लगेगी, किस तरीके से उसका ऑपरेशन होगा, ये थोड़ा सा लंबा लगता है। लेकिन इसमें हम कर लेंगे कि आपसे मशवरा करेंगे कि कब ये बात चली थी और कैसे इसको अमलाया जाएगा, और अगर ये अच्छा सलूशन निकलेगा तो इसमें ज़रूर कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उस इक़दाम की तरफ भी हम बढ़ेंगे। काफ़ी गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखता है, तो हाँ, अब इंतज़ामिया की तरफ से जो लॉ परमिट करेगा, अगर इसका इंश्योरेंस होगा उसमें ये कवर होगा। बाकी हम देखेंगे कि इसने अगर कहीं बैंक से सुना है कर्जा वगैरह लिया है तो बैंक के जो नॉर्म्स रहते हैं उसके तहत इसकी क्या इमदाद हो सकती है। उसके अलावा भी जैसे मांग यहाँ आप लोग कर रहे थे कि इसको कुछ रेड क्रॉस से दे दिया जाए, तो देखेंगे रेड क्रॉस से इसकी कितनी मदद हो सकती है। इसका तो इंटेंसिटी ऑफ लॉस तो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे बाकी वालों ने बताया कि इलाकों में है, तो इसका कैसे इजाला किया जा सकता है वो देख लेंगे इंशाल्लाह। सर लोगों से भी आप क्या भी एक इसमें बड़ी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है जैमिंग। जैसे मैं फायर सर्विस की गाड़ी के बिल्कुल पीछे था, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जब से मैंने खबर सुनी, मैंने सोचा कि जब तक कि मैं ड्राइवर को बुलाता, उसको बुलाता, इसको बुलाता, मैं तब तक खुद अपनी गाड़ी निकाली और भागा। मेरे आगे फायर एंड एमरजेंसी की गाड़ी है, मैं इसका आई विटनेस हूँ, और वो लगातार हार्न बजा रही है और अड्डे पर जैमिंग थी और काफ़ी टाइम लग गया गाड़ी को वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे अड्डे पर लोग हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं बस एसोसिएशन के अड्डे पर, या जो बाकी टैक्सी ऑपरेटर हैं वहाँ पर, ट्रक्स वगैरह हैं, बस बड़ी बसेस हैं, उनसे भी यही अपील है कि वो बीच वाली जगह को खाली छोड़कर गाड़ियों को पार्क करें और